मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारो टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चे, हमने कल किया था 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना था। आज हम 3.3 के बच्चे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके आगे बच्चे फिफ्थ पार्ट दे रखे हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमने इसको सारे क्वेश्चंस के जितने भी इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है बच्चे, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 to the denominator. What is the fraction? ठीक है, हमने फ्रैक्शन बतानी है बच्चे। हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का 1 कर लेंगे। एक्सरसाइज हमारी कितनी है बच्चे, 3.3 है। ठीक है बच्चे, पहले हम लेट्स अज्यूम न्यूमिनेटर x मान लेंगे, डिनोमिनेटर y मान लेंगे। ठीक है, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है बच्चे। उसके बाद वो क्या कह रहा है बच्चे, अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमिनेटर में, ऐड किस में कर दें, 1 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दें 1, तो उसके बाद क्या कह रहा है बच्चे, हम जब न्यूमिनेटर में 1 प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया, तो जो हमारी फ्रैक्शन बन रही है वो रिड्यूस हो रही है, यानी कि 1 रिड्यूस हो रही है इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगी, इसको उधर ले जाऊंगी, प्लस का 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे y माइनस 1, ठीक है, x माइनस वाई माइनस 1 और माइनस 1, ये प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गई हमारी, ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन में देख लेते हैं बच्चे क्या कह रहा है ये। उसके बाद कह रहा है इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2 आ जाएगी अगर हम सिर्फ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा या माइनस नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें फिर से 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई और इज इक्वल टू 1, ये एक आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई क्या बच्चे, हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चे उसके बाद मैंने एलिमिनेशन मेथड में क्या कहा था, या तो x वाले सेम कर लो या y वाले सेम कर लो। बच्चे अब हमें इसमें देख रही हूँ मैं y वाले सेम ही है, ठीक है, तो सीधा हम इसमें साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का आ जाएगा, माइनस का आएगा प्लस का, प्लस का आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर के आगे अब कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया हमारा, x कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद बच्चे मैंने जो क्या बताया था, जो भी हमारा आ जाता है या x या y का जो भी आंसर आ जाता है उसको हम एक किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। तो मैं 1 में पुट कर रही हूँ बच्चे, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई -2 -3। ठीक है बच्चे, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, y कितना आ गया, 5 आ गया, x कितना आ गया था 3 और y कितना आ गया 5। तो बच्चे हमारी जो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी बच्चे हमारी, क्योंकि न्यूमिनेटर ऊपर लिखा जाता है वो हमने x माना था और डिनोमिनेटर हम नीचे लिखते हैं और उसको हमने y माना था। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 3 और y की वैल्यू कितनी आई थी 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। हाँ जी बच्चे, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड का सेकंड पार्ट में, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है बच्चे, अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। नूरी की हम जो एज है वो मान लेंगे x और हम सोनू की एज क्या मान लेंगे y। ठीक है हम बच्चे,
नूरीज एज x और सोनूज एज y। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 5 years ago, अब पहले की बात हो रही है तो x का मतलब क्या हो रहा है, x माइनस 5 और y माइनस 5। उसके बाद अब ये देख लेते हैं कहाँ पे क्या बोल रहे हैं। नूरी वॉज थ्राइस मतलब 3 टाइम्स सोनू से बड़ी है। ठीक है, x माइनस 5 3y माइनस का 15 x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 1 आ गई। उसके बाद वो क्या कह रहा है 10 years लेटर की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, बाद की बात हो रही है और क्या कह रहा है वो 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस। ठीक है बच्चे, किससे, सोनू से। ठीक है, x प्लस 10 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोना था ये 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, ये आई थी बच्चे, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 आ गई थी, और सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो बच्चे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो उसमें x या y को हमने सेम करना होता है, कोई भी उसमें नंबर को। अब इसमें x सेम है, सीधा हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस का यहाँ माइनस का आ जाएगा, माइनस का प्लस का है तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बट ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो साइन से साइन कट हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो सोनू की एज कितनी आ गई, सोनूज एज इज इक्वल टू 20। अब मैंने क्या कहा था, कोई भी x या y की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है जी, y की वैल्यू आई है 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस का 60 तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 60, तो x इज इक्वल टू 50। तो नूरिस की एज कितनी आ गई 50 और सोनू की एज कितनी आ गई 20। तो नूरिस एज कितनी आ गई 50 और सोनूज एज कितनी आ गई 20। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, ये द सम ऑफ द डिजिट ऑफ the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. ठीक है बच्चे, 2-digit नंबर है, उनका सम कितना है 9 है, तो हम फर्स्ट डिजिट मान लेते हैं, फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू x और सेकेंड डिजिट मान लेते हैं हम y। इन दोनों का सम कितना है 9। इन दोनों का सम कितना है बच्चे 9 है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो बच्चे पहले जो नंबर है वो क्या है 10x प्लस वाई, उसके बाद जब रिवर्सिंग करी तो 10y प्लस x, ये कितना है 9 टाइम्स। ठीक है, और जो रिवर्सिंग की वो कितना है ट्वाइस, 10y प्लस x हो गया। ठीक है, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x हो गया। ठीक है बच्चे, 90x माइनस 2x आ जाएगा प्लस 9y माइनस 20y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 90 में से 2 गए 80x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे सॉरी 88 आएगा बच्चे, 90 में से 2 गए 88,
ठीक है 11 कॉमन ले लेंगे, 88 है x, सॉरी 8x बच जाएगा ना फिर। ठीक है 11 के टेबल पे 8 पे आता है 88 और 11 तो हमने बाहर ही ले लिया इज इक्वल टू 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डिवाइड होके। ठीक है तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन कितनी आ गई 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गई। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन भी जरूरत करने की चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है प्लस माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस प्लस प्लस, 9/9, 9 से 9 कट करा 1 आ गया। अब इसको 1 को पुट कर देंगे दोनों में से एक इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 1 पुट करा y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 प्लस का 1 था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, y कितना आ गया 8 आ गया। तो नंबर क्या बनेगा, अब नंबर क्या माना था हमने 10x प्लस वाई माना था हमने। x की वैल्यू कितनी आई है 1 पुट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी आई है 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 18 आंसर आ गया। ठीक है जी जी बच्चे सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। उसने 2000 रुपए क्या किए विड्रॉ करवाए हैं यानी कि निकलवाए हैं। ठीक है तो प्लस नहीं होगा माइनस होगा। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 और ₹100 नोट्स ओनली। मीना गोट 25 नोट्स। मीना ने टोटल कितने नोट्स करे हैं, टोटल उसको कितने नोट्स मिले हैं 25 नोट्स और उसने विड्रॉ कितने करवाए हैं 2000 जो कि कितने के थे, यानी कि पहले तो उसने बोला 50x मतलब 50 रुपीज के नोट दे दो और 100 रुपीज के नोट दे दो। बट जो ये दोनों 50 और 100 रुपीज के नोट वो कितने उसके निकलवा रही है, कितने पैसों के निकलवा रही है 2000 के, यानी कि उसने 2000 निकलवाए और बोला कि कैशियर को कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज के नोट देना और 100 रुपीज के नोट देना। और उसको टोटल कितने, फिर उसको मिलाकर टोटल कितने मिले हैं 25 नोट्स। वो हमने 25 नोट्स लिख लिया। उसके बाद हमने 50 रुपीज के जो नोट है और 100 रुपीज के नोट है वो टोटल कितने रुपीज के लिए मिले हैं 2000 के लिए। ठीक है बच्चे यहाँ पे हाँ प्लस ही आएगा। ठीक है विड्रॉ करवाए हैं प्लस ही आएगा बच्चे। ठीक है अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है तो अब इसके इक्वेशन को हम पहले इक्वेशन नंबर 1 होगी 2 होगी, इनको हम सेम करेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ जी हो जाएगी। और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से। ठीक है तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250 आ जाएगा। 25 5 125 होते हैं और वहाँ पे 0 भी है तो 0 साथ में लग जाएगी। 50x प्लस 100y y आएगा बेटा यहाँ पे इज इक्वल टू 2000। ठीक है जी उसके बाद यहाँ पे आपको पता है साइन चेंज करेंगे, कर दो जी साइन चेंज, कर दिए जी हमने साइन चेंज। प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर के आगे अब कौन सा साइन है माइनस का साइन है जी। ठीक है जी उसके बाद प्लस माइनस माइनस, अब ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस का। अब यहाँ पे इसको 2000 में से हम 2000 में से 1250 माइनस करेंगे जी, कितना आ जाएगा 750। कितना आ गया बच्चे 750 आ गया। ठीक है बच्चे y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड अपॉन 50। साइन से साइन सॉरी 0 से 0 कट होगी, 5 का टेबल पे 75 कहाँ पे आता है बच्चे 15 पे आता है क्योंकि 5 1 5 7 में से 5 का 2 25 बन गया, 5 5 25। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ये आप किसी में भी पुट कर दो तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। कितनी आ गई जी 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। यानी कि उसको x कितनी वैल्यू हुई 10 और y की वैल्यू कितनी हुई 15। अब हमें ये बताना है फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। उसको दोनों के कितने नोट रिसीव हुए 50 रुपीज के भी और 100 के भी जी। 50 रुपीज यानी 50x और 100x। ठीक है जी सॉरी 100y तो 50x की वैल्यू किस में पुट कर दो x की जगह, सॉरी x की वैल्यू 10 कहाँ पुट करेंगे x की जगह
और y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, y की जगह जी 500 प्लस 1500 तो 2000। तो उसको इसका मतलब 50 रुपीज़ के कितने नोट मिले 10 और 100 रुपीज़ के कितने नोट मिले 15। ऐसे उसको 2000 रुपीज़ पूरे मिल गए। समझ आ गया जी। हाँ जी बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सेकंड का 5th पार्ट। ठीक है जी। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे, यानी कि फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज, फिक्स चार्जेस हैं। ठीक है जी, हमने वो x मान लिए। ठीक है, 3 डेज के लिए पहले फिक्स चार्जेस है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल चार्जेस होते रहेंगे ईच डे के हिसाब से, ईच डे के हिसाब से एडिशनल चार्जेस होते जाएंगे। अब सरिता पेड ₹27 कैप्ट फॉर 7 डेज। अब उसे 7 डेज के कितने दिए 27 रुपीज दिए जी। ठीक है, अब आपको पता है फर्स्ट 3 डेज के फिक्स चार्जेस हैं, तो 7 में से 3 गए 4, तो इसका मतलब उसके फर्स्ट के तो फिक्स चार्जेस थे, उसके बाद जो 4 डेज थे उसमें वो एडिशनल होते गए, उसमें वो एडिशनल होते गए पैसे। ठीक है जी, तो x + 4y = 27, x + 4y = 27। ये समझ आया कि हमने यहाँ पे 4 क्यों लिया, 7 दिन के लिए उसने 27 रुपीज़ खर्च कर, सॉरी इसके लाइब्रेरी वाले को दिए, तो उसमें से पहले 3 दिन के चार्जेस फिक्स थे, उसके बाद जो उसके 4 डेज के चार्जेस एडिशनल होते रहे ना, तो वो हमने कर दिए। ठीक है जी, उसके बाद वो क्या कह रहा है, सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक्स शी कैप 5 डेज। अब 5 डेज के लिए पहले उसके 3 डेज के फिक्स चार्जेस थे, उसके बाद उसको 2 डेज के एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। कितने 2 डेज के चार्जेस देने पड़े, तो इक्वेशन क्या बन गई 21। एलिमिनेशन मेथड लगाना है बच्चे, प्लस माइनस y आएगा बच्चे, यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस प्लस है माइनस, कट हो गया 2y = 6, y = 6/2 तो 3, y कितना आ गया बच्चे 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए 27। ठीक है जी, y पुट करना है 4 × 3 = 27, x + 12 = 27, तो x + 27 - 12 तो कितना आ गया = 5 और 15। ठीक है जी, तो उसके बाद x कितने आ गए 15 आ गया, y कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद वो बता रही है कि हाँ, उसके बाद क्या बताना है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डेज, यानी कि अब उसको फिक्स डेज के कितने चार्जेस देने पड़ रहे हैं 15, और हमें उसको एडिशनल चार्जेस कितने दे रखे हैं 3 रुपीज़। बच्चे आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।